9वें श्लोक की अवतरणी का भाष्यकार इतने कह रहे किंच, और भी यह बात है योगारूढ़ के विषय में। शंकरानंद अपने अवतरणा में कहते हैं ज्ञान विज्ञान पूर्णत्वम बाह्य पदार्थ व्यकरितत्वम ही उपादेय बुद्धिशून्यत्वम विपरीत प्रत्ययैर अकल्पितत्वंच। ये 4 चीज है योगारूढ़ का मुख्य लक्षण, योगारूढ़ से लक्षणम। सबसे पहला केवल खोखले शब्द ज्ञान नहीं है, विज्ञान भी, अनुभव भी है। ज्ञान विज्ञान से वह भी आधा अधूरा नहीं, पूर्णत्वम, ज्ञान विज्ञान पूर्णत्वम पहला है। इसलिए हम लोग बार बार कहते शास्त्रों को पढ़ो, गुरुमुख से सुनो, आचार्य मुख से सुनो। पहले परोक्ष ज्ञान भी पूर्ण ढंग से नहीं है, अपरोक्ष अनुभूति क्या हो। इसीलिए भाष्यकार भी बार बार कहते हैं शास्त्र गुरु प्रसादात, ईश्वर प्रसादात। पहले ज्ञान होनी चाहिए, सम्यक प्रकार से वेदांत में कहाँ क्या कहा गया है, विषय भेद करता हुआ स्पष्ट दिमाग में बैठनी चाहिए, तब सही सही जुगाली भी होगा। गलत बैठा तो गलत जुगाली करोगे, ये फायदा क्या होगा उसका। इसलिए पहले ज्ञान फिर अनुभव विज्ञान, ये दोनों जब परिपूर्ण हो तब क्या होता है, अपने आप आपके अंदर बाह्य पदार्थों का विवेक से रहित हो जाओगे। बाह्य पदार्थ विवेक करना बंद हो जाएगा, केवल आत्म विवेक ही चलेगा। अंतर यात्रा शुरू होगी, बहिर्यात्रा समाप्त हो जाएगी। हेयोपाधि बुद्धि शून्यता, अतएव यह त्याज्य, यह ग्राह्य है। एतार्श हेय और उपाधि बुद्धि से आप रहित हो जाओगे। ये सब कुछ आप जब ब्रह्म हो गया, कौन सा चीज है ये, कौन सा चीज उपाधि है। विपरीत प्रत्यय अकंपित पंच, और प्राण कर्म के वजह से विपरीत विषय आदि से संबंध होकर उसका प्रत्यय उत्पन्न हो जाए, उससे भी आप अकंपित रहेंगे, कूटस्थ बना रहेंगे, उसके वजह से अपने स्वरूप से च्युत नहीं होंगे। यह 4 चीजें योगारूढ़ से लक्षणम इति। अभी तक पूर्व श्लोकों से ये 4 बातें प्रतिपादन कर चुके हैं। प्रतिपाद्य इदानीमपि, अब भी सर्वत्र समदर्शनम एव ब्रह्मविद योगारूढ़ से जीवन मुक्त से लक्षणम तदेव पुनर्दृढ़यति। सम्यक दर्शन, सर्वत्र जो समदर्शन है वही सम्यक दर्शन है। वह ब्रह्मवेत्ता योगारूढ़ जीवन पुरुष के लिए वह उसका अपना वास्तविक जीवन का स्वरूप ही हो जाता है। यह बात को बताने के लिए और दृढ़ करते हुए अगला श्लोक आरंभ होता है। जो पूर्व में मैंने कल बताया था ना, अचेतन में समदृष्टि वर्णन किया, समलोष्टाश्म कांचन, अचेतन में कहा था हमने, उपलक्षण है वो चेतन का, और यहाँ और स्पष्ट करते हुए दृढ़ कर रहे हैं। ये सब चेतन को ले रहे अभी। सुरिन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। पूर्वार्ध श्लोक एक ही पद है पूरा का पूरा। सुहृत, मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधु, इतने प्रकार के लोगों को ले लिया। 7 प्रकार के। इस समाज में जो भी आप व्यवहार कर रहे हैं, इनमें आपके साथी मिलेंगे। 7 में से एक 8वां कोई नहीं। जैसे व्यवहार में बोलते हैं जो मरेगा 7 दिन में, 1 दिन में ही मरेगा, कोई 8वां दिन है ही नहीं। 8वें दिन में कौन मरेगा, 7 ही दिन है ना। उसी प्रकार से 7 ही प्रकार के संसार में चेतन जीवात्मा है। एक तो या तो आपका सुहृत है, सबसे पहला उत्कृष्ट को ले रहे हैं। सुहृत, सुहृत उसे कहते हैं प्रत्युपकार की अपेक्षा बिना आपको उपकार करता है। आपसे कुछ भी अपेक्षा नहीं है, लेकिन आपके लिए हर चीज करने को तैयार रहता है। वो सुहृत
दूसरा कुछ अपेक्षा के साथ सहयोग देने वाला, वह है उसे थोड़ा निम्न कोटि का मित्र है। तीसरा बिल्कुल विरोधी है, तमोगुणी। सात्विक हो गया सुहृत, राजस हो गया मित्र, तामस हो गया अरि। अरि मने शत्रु, और तमोगुणी है। और उदासीन त्रिगुणातीत है, ना आपसे ना उनसे किसी भी पक्ष से कोई लेना देना है ही नहीं, उसे उदासीन कहते हैं। पांचवा है मध्यस्थ। दो पक्ष में लड़ाई हो रहा हो तो बीच में जो रहता है उसका नाम मध्यस्थ है। वो मध्यस्थ का कर्तव्य है कि न इसका पक्ष लेगा ना उस पक्ष दिन दोनों के समरूपण हितैषी बनेगा। उदासीन तो हिताहित से परे हो गया है, वो तो हित और हित से कोई लेन देन नहीं है। लेकिन मध्यस्थ क्या करता है? हित देखता है। से रजोगुण विशिष्ट सत्वगुण वाला, उदासीन तो गुणातीत हो गया, और मध्यस्थ है रजोगुण विशिष्ट सत्वगुण वाला है। और रजोगुण विशिष्ट तमोगुण वाला अगले ले रहे हैं द्वेष्य। वह द्वेष्य है जो द्वेष के योग्य है। क्यों? अधर्म मार्ग में चलता है, अनाध्यात्मिक मार्ग में जा रहा है, अमानवीय व्यवस्था में चल रहा है, क्षुद्र स्वार्थ से अंधा है, वह द्वेष्य होता है। और अंत में है केवल रजगुणी बंधु बांधव। वो रजगुणी है, उनका काम ही है स्वार्थ से संबंध बनाए रखेंगे। जब तक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है सब संबंध बढ़िया है, वो बंधु बांधव होता है। परिवार पूरी, बंधु मैंने सारे परिवार आ गए इसमें। परिवार में कोई ऐसा नहीं जो स्वार्थ के बिना कोई व्यवहार करे। इसलिए अंत में ले लिया अत्यंत रजोगुणी को बंधुषो। अब आगे ले रहे हैं साधुष्वपि च पापेषु। साधुष्वपि ये आठवां, संत महात्मा जो साधक हैं, श्रेष्ठ मार्ग में हैं, पूर्ण सात्विक हैं। ये सुहृद से भी ज्यादा सात्विक है। और महातमोगुणी केवल तमोगुणी, उसको अंत में ले रहे हैं 9वें नंबर पे पापेषु। इन सभियों के प्रति समबुद्धिर विशिष्यते। यही विशेष होता है योगारूढ़ का, ब्रह्मविद का जो विचार दृष्टि, कि वह सभी में समबुद्धि रखता है। समबुद्धिर विशिष्यते है। भाष्यकार कहें कहीं कहीं पर विमुच्यते भी पाठ में समबुद्धिर विमुच्यते। ऐसे समबुद्धि वाला जो योगारूढ़ है वही यहाँ सद्यो मुक्ति का पात्र होता है। प्रारब्ध कर्म क्षय हुआ, विधेय मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा। शांकर भाष्य सुहृत इत्यादि श्लोकार्धम एक पदाम। सुहृत इत्यादि जो है आधा श्लोक पूरा का पूरा एक पद है। सबसे पहले सुहृदिति प्रत्युपकार मनपेक्ष उपकर्ता। प्रत्युपकार की अपेक्षा के बिना उपकार करने वाला वो सुहृत है। मित्रम स्नेहवान, किंचित उपकार की अपेक्षा रहती है, प्रेम रहता है। और ही बिल्कुल शत्रु उदासीनो न कस्यचित पक्षम भजते, किसी पक्ष को स्वीकार नहीं करता, वह उदासीन है। मध्यस्थो यो विरुद्धयोर रुभयोर हितैषी, जो विरोधी है किसी एक पक्ष में पक्षपात नहीं करता, दोनों के हित चिंतन है उसके अंदर। उदासीन में क्या होता है? किसी के हित चिंतन भी नहीं, अहित का तो सवाल नहीं है, यानी एक हित चिंतन करने वाला है। दोनों में से एक का भी पक्ष का पक्षपात न करते हुए दोनों के हित में रहते हुए मध्यस्थ होता है। द्वेष्य आत्मनो अप्रिय, जो आपकी आत्मा के लिए अप्रिय है क्योंकि वह अशास्त्रीय है, अमानवीय है, अलौकिक, अव्यावहारिक। ऐसे लोगों के प्रति परमात्मा में भी द्वेषी भाव आ जाता है। परमात्मा भी कहते इसको मारो, ये महाधर्मी है। तो कर्ण उसका रथ भी टूट गया, नीचे आया है, और अर्जुन को भगवान कहते मारो इसको। अर्जुन के तुम्हें कैसे मारो? इस समय तो अस्त्र शस्त्रहीन हो गया है।
रथ पर भी नहीं बैठा है, जमीन पे है। तब भगवान कहते हैं, अरे मूर्ख, जब अभिमन्यु को ये मार रहा था, अभिमन्यु किस हालत में था? उसके दोनों हाथ भी तो कट गए थे, तब इन लोगों ने मारा कि नहीं? आज उनके लिए तुम धर्म की क्यों सोच रहे हो? महाधर्मी रहा है ये, अत्यंत अमानवीय। जिसको हाथ पैर कट गया उसको ले जाना चाहिए इलाज करने, और उस बाण मार मार के सातों महा अतिशूर वीरों ने मार डाला। ऐसे पर क्यों दया करना? भगवान कहते महाद्वेष्य है, इसको सीधे मार दो। इसीलिए परमात्मा की धर्माधर्म की व्यवस्था को समझना बड़ा कठिन होता है। कई बार भीष्म पितामह 9 दिन तक बीत रहा है, वो आड़े आए हुए धर्म का विजय में, उनके रहते हुए धर्म पर विजय हो नहीं सकता था, और अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। भगवान अपने द्वेष भाव को पर लाते हैं और रथ की पहिया को उठा, क्योंकि बोले तो हम शस्त्र उठाएंगे नहीं, कसम था पहले से युद्ध में। तो रथ के पहिया को एक छेद में हाथ लंगुली डाल कर उठाते, सुदर्शन चक्र से बना कर उससे मारने को दौड़ते हैं। इसे प्रसंगों पर विचार करेंगे तब आपको मालूम होगा कि आप भले ब्रह्मज्ञानी हो, परमात्मा ही क्यों ना हो, तो भी यदि अत्यंत अधर्म के पक्ष में कोई खड़ा हो, वो धर्मी भी हो लेकिन अधर्म पक्ष में खड़ा है, वह भी आपके द्वेष्य है। उस पर दया कृपा नहीं करना। भले उदासीन में भाव में रह जाओ, कोई और व्यवहार भी मत करो, लेकिन उदासीन भाव में रहना पड़ेगा, पक्ष बिल्कुल नहीं लेना है। इसलिए आत्मनो अप्रिय कह दिया। बंधु हो, संबंधी लोग, पति पत्नी, बेटा बेटी, बहू वगैरह, दामाद इत्यादि रिश्तेदारी सारे ले लो, वो बंधु शब्द से कहा गया। इत्येतेषु और साधुषु, यह है शास्त्रानुवर्तिषु अपि, शास्त्र के अनुवर्तन कर रहे हैं, इसके प्रति विशेष प्रेम भाव नहीं होना, वहां भी समदर्शन ही रखना है। पापेषु च, अर्थात शास्त्र प्रतिषिद्ध कर्मों को करने वाले प्रतिषिद्ध कार्येषु सर्वेषु एतेषु 9 प्रकार के। समबुद्धि रखो, प्रमुख साथी है, बाकी तो अत्यंत आपके लिए कभी कभार साधु कितने मिलते हैं दुनिया में, इक्का दुक्का ही होंगे, ज़्यादा थोड़े होते हैं। महापापी भी कितने होंगे, 1-2 ही मिलेंगे। इसलिए उनको सामान्य गिनती से अलग कर दिया, 7 को ही लिया। इस समाज में सामान्य व्यवहार में आपके साथ ये प्रमुख 7 तरह के ही लोग मिलते हैं। ये 2 अपवाद स्वरूप है, साधु और पापेश। ये अपवाद रूप होने के नाते उनको अलग रख दिया 2। इन सभीयों में समबुद्धि कहा, किंग कर्म यदि अव्यापृत बुद्धित्यर्थ। ये कौन है, ये क्या कर्म कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कुछ भी विचार नहीं करना। सर्वम ब्रह्म, सब वास्तव में निष्क्रिय ब्रह्म ही है, ये भाव रखना। उनके क्रियाकलाप के प्रति दृष्टि नहीं जाना है। कहा किंग कर्म इति अव्यापृत बुद्धि, आपकी बुद्धि से उनके कौन है, ये क्या कर्म कर रहा है, ये दृष्टि नहीं जाना चाहिए। जा रहा है का मतलब अभी आप बहुत निचले स्तर के साधक हैं, ये गलत काम कर रहा है, ये सही नहीं कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, ये विवेचन कर रहा है आपकी बुद्धि। इसका मतलब आपकी बुद्धि अभी निम्न स्तर की है। यह जरूरी है पहले, क्योंकि इसके बिना जो है आप अपने आप का व्यावर्तन नहीं कर सकेंगे। आगे बढ़ने के लिए पहले भी आ चुका है, दोष दृष्टि भी आवश्यक है, पूर्व में जा चुका है, तभी आप उनसे अलग हो पाओगे। इसलिए हमेशा शास्त्र में धर्म के साथ अधर्म को भी वर्णन किया। क्यों? अथा तो धर्म जिज्ञासा, शुरू में मीमांसा से पहला सूत्र था तो धर्म जिज्ञासा, फिर अधर्म की चर्चा हुई।
भाई हम धर्म की जिज्ञासा कर रहे और अब अधर्म के पाठ पढ़ा रहे, इसलिए कि आपको अधर्म से बचाना है। यदि अधर्म का आपको पहचान ही नहीं है, आप ये सोचेंगे हम अधर्म कर रहे हैं तो धर्म ही कर रहे हैं, आपको भ्रम हो जाएगा। इसे उसको विशेष तौर पर समझाना पड़ता है, ये सब प्रतिषिद्ध है, इनको मत करो, ये अधर्म है। इसलिए विहित प्रतिषिद्ध आदि का कर्म आदियों का भेद बुद्धि व्यापृत बुद्धि न व्यापृत बुद्धि यही विशिष्यते विमुच्यते वा पाठांतर। भाष्यकार स्पष्ट कहते हैं विशिष्यते की जगह पर विमुच्यते से पाठांतर भी है। योगारूढ़ा नाम सर्वेशाम अयम उत्तम इत्यर्थ। योगारूढ़ों में भी अनेक स्तर, उनमें से सर्वोत्तम यह है। पूर्व में भी योगारूढ़ का लक्षण बताते आ रहे हैं हम, लेकिन उनमें छठे श्लोक से शुरू हो चुका था, छठे से शुरू हुआ है, तो वहाँ से विभिन्न प्रकार के योगारूढ़ों की स्थिति बताते हुए यहाँ कार्य भाष्यकार सर्वोत्तम योगारूढ़ के लक्षण है। जो 9 प्रकार के चैतन्यों में भी जड़ों के समान समदृष्टि रखे हैं। शंकरानंद टीका सुरिन मित्यारुदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु प्रति उपकार अनपेक्ष उपकर्ता सुहृत। सुहृत मित्र इत्यादियों में अब एक एक पद की व्याख्या कर रहे हैं। पूरा पद को पहले ले लिया, फिर पद के एक एक शब्द को व्याख्या कर रहे हैं। प्रत्युपकार अनपेक्ष एवं उपकर्ता, प्रत्युपकार की अपेक्षा के बिना उपकार करने वाले का नाम सुहृत है। ददाति प्रतिगृह्णाति इत्यादि उक्त लक्षण लक्षित मित्रम। ददाति देता भी है, प्रतिगृह्णाति वापस लेता भी है, लेन देन बनाए रखता है प्रेम भाव से, और किसी भी लेन देन में 19-20 हो जाए तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता, कोई बात नहीं बाद में दे दो। अनेक मित्र ने दूसरे को दिया 1000 रुपया और कहा मैं भाई 3 दिन में दूंगा, नहीं दे पाया, चौथे दिन जाके उसके राशन पर लेके चढ़ाना थोड़ी है, वो मित्र का लक्षण नहीं है। अरे कोई बात नहीं और 2 दिन बाद दे दो। ये प्रेम भाव जहाँ रहता है वहाँ उधार दिया जाता है, कर्जा नहीं होता है। ऐसे लेन देन के साथ व्यवहार कर रहा है, प्रेम है वहाँ, स्नेह है वहाँ, अतः किसी प्रकार के जोर जबरदस्ती नहीं है। ऐसे 2 व्यक्तियों को आपस में मित्र कहा जाता है। परोक्ष अपरोक्ष और अपकर्ता अरिहि शत्रु। परोक्ष रूपेण कोई अपरोक्ष रूपेण अपकार करने वाले का नाम शत्रु, अरिहि शत्रु। कोई सामने से अपकार कर दे रहा है, गाली गलौज कर देता है, अपमान कर देता है, कोई पीठ के पीछे आपको बदनाम किए फिर रहा है, अपकार करने में लगा हुआ है, दोनों प्रकार के होते, दोनों ही वास्तव में अरि है, शत्रु है। उनके प्रति भी ब्रह्म भाव रखता है, ब्रह्म दृष्टि रखता है योगारूढ़। वादी प्रतिवादी रहो समो मध्यस्थ। वादी और प्रतिवादी दोनों के प्रति समभाव रखता हुआ, किसी एक का पक्ष न लेते हुए दोनों का हितैषी जो होता है वो मध्यस्थ होता है। सर्वत्र उपेक्षावान उदासीन, और सर्वत्र उपेक्षा से युक्त रहता है। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, कोई मतलब नहीं, ठीक है, सब ठीक है। बिगड़ जाए तो ठीक है, बने तो ठीक है, बनने बिगड़ने के प्रति कोई भाव ही नहीं रहता है। धर्म अधर्म उभय के प्रति वो उदासीन भाव है। सर्वत्र उपेक्षा वाला जो है उदासीन कहा जाता है। बंधवो बांधवा तेषु प्राणाति अपि ये स्वधर्मम न त्यजन्ति। बांधवा, बंधु से अर्थ कर दिया बांधव, बंधु एव इति अण प्रत्यय बांधवा। तेषु इन सभी प्रकारों में प्राणात्यपि ये स्वधर्म न त्यजन्ति। प्राण निकल जाए तो भी अपना जो धर्म है ब्रह्म दृष्टि शास्त्र दृष्टि को रखना, उससे कभी हटता नहीं है। शास्त्रानुवर्तिनस ते साधवा। प्राण का त्याग हो जाए तो भी स्वधर्म को न त्यागते हुए शास्त्र का अनुवर्तन करते रहने वाला, उन्हें कहते हैं साधु। मर जाऊंगा लेकिन अपना जो धर्म है, अपनी जो साधना है वो छोड़ूंगा नहीं। चाहे जितना अभी नुकसान झेलना पड़े, शारीरिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण,
वही साधु कहा जाता है, वही संत है। साधनोति परमार्थ कार्यम, नहीं तो पर कार्यम। लोग को क्या कर दिए, उल्टा लक्षण बना दिए। साधनोति परम कार्यम इति साधु। अरे पर कार्य को सिद्ध करने की वजह अपने खुद की कार्य तो सिद्ध नहीं हुआ, खुद तो बर्बाद है, दूसरों को क्या तुम आबाद करोगे? ऐसे कैसे हो सकता है लक्षण? इसे यहाँ ठीक कह रहे हैं, जो शास्त्र से हटता नहीं, अपना कार्य क्या है? मोक्ष पाना। मनुष्य का परम लक्ष्य, महान कार्य यही है, मोक्ष पाना। साधनोति परमार्थ कार्यम यह स साधु। तदर्थ सब कुछ सहन करेगा, सब कुछ त्यागने को भी तैयार रहता है, वही साधु कहा जाता है। उनमें भी लेकिन ब्रह्म दृष्टि करता है योगारूढ़, उनके प्रति कोई विशेष भाव नहीं रखता। और निषिद्ध कारिण दुराचार रता पापा, निषिद्ध कर्म के ही करने में आसक्त रहने वाले, दुराचार में ही आरत है जो, अभिरत है जो, उन्हें पापा शब्द से कहा गया। आजकल हर बच्चा अपने पिताजी को ही पापा बोलने लग गए हैं। अरे मैंने अपने पिताजी जो महादुराचारी है, ये कहना हुआ पापा बोलने, गलत शब्द प्रयोग हो रहा है। माता को मम्मी कह देते, अरे मम्मी तो मुर्दे का नाम है। इजिप्ट वगैरह में कुछ दवाई डाल के बंद कर रख, उसका नाम मम्मी होता है। अब जिंदे माँ को भी मम्मी कहने लग गए लोग, कौन समझाए इन्हें? और सब पढ़े हैं, यानी कि अनपढ़ है, वो जानते मम्मी किसको कहा जाता है। नहीं पढ़े क्या स्कूल में? फिर ये कहना बंद किए, मेरे माँ को मम्मी कहना बंद नहीं करते। तो इसलिए कहते हैं देखो, इन सभीयों में विनयव तेषु संन्यासात् पूर्वम मुक्त गुण विशिष्टेषु, संन्यास से पहले भी उक्त गुणों से विशिष्ट होने के कारण से श्रद्धादि पापिष्टान्तेषु, शुरू से लेकर पापिष्ट पर्यंतों में जनेषु योगारूढ़ से ब्रह्मविदो यत है, योगारूढ़ जो ब्रह्मविद यति है, तत्तन्नाम रूप जाति गुण क्रिया ग्रहणेन विनैव, तत्त नाम रूप जाति गुण क्रिया आदि को ग्रहण न करते हुए समबुद्धि बनाए रखता है। सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि विशेषते, सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि बनी रहती है, यही इस योगारूढ़ का विशेषता है। क्वचित आपात तो मृदि घट बुद्धिवत, जैसे प्रारकर वजह से आपात तो कहीं किंचित बहिर्वृत्ति हो भी जाए, जैसे आपको मिट्टी का बना हुआ मालूम रहते हुए भूल से आप अयम घट, ये बुद्धि हो गई, लेकिन विवेकी क्या है? तुरंत समझा ना ना नायम घट किंतु मृत्यु का एवं घट रूपेण प्रतीयते, मृत्यु का ही घट में प्रतीत हो रहा है, तुरंत विवेक जगना चाहिए, वही साधक होता है। असलियत को पकड़ने वाला बाह्य रूप में आसक्त नहीं होता है, बाह्य नाम में आसक्त नहीं होता है, किंतु उसका अधिष्ठान तक चला जाता है। जो ऐसे अभ्यासी होगा अपने संसार का अधिष्ठान आत्मा की ओर ब्रह्म की ओर जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। इसलिए दृष्टांत दे रहे हैं, क्वचित आपात, मान लो किसी को मृतिका में घट बुद्धि हो भी गई, इन पदार्थ बुद्धौ जाते हम अपि उत्तर क्षणे, ऐसे घटादि पदार्थ की बुद्धि हो भी जाए तो भी उत्तर क्षण में ताम बाधित्वा, उस बुद्धि को बाधित कर देता है। नायं घट, तुरंत पकड़ लेगा, नयं घट अयम मृत्यु का एव, ये निश्चय कर लेता है। बाधित्वा घटे मृत बुद्धि गृह्यते तद्वत् सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि रेव विशेषायते, सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि ही उसका विशेष हुआ करता है। योगारूढ़ में व्यवहारार्थ किंचित बाह्य वृत्ति आया, आपका नाम पुकार दिया, अमुक नाम वाले एक काम करो, व्यवहार कर भी दिया, इन तुरंत क्या होगा? अगले क्षण वो कहते ये तो प्रारकर्माधीन हो गया, ये मिथ्या है, वास्तविकता में आ जाता है। ब्रह्म प्रत्यय एवं अबाध्यमान स्त्री भवती, इसे बाकी सभी प्रत्यय बाधित हो जाएगा और बाधते रहेगा निरंतर जीवन में,
लेकिन अबाध्यमान एक ही प्रत्यय है, जो स्थिर प्रत्यय है वह है ब्रह्म प्रत्यय, अपना आत्मस्वरूप का जो प्रत्यय है। समबुद्धि विमुच्यते पाठे, तो ये भी बोल रहे हैं पाठ वेद यदि विमुच्यते करके तो व्याख्या में थोड़ा अंतर करना पड़ेगा, वही अंतर कर रहे हैं। समबुद्धि प्रथमांतम पदम विशेषण, समबुद्धि यह प्रथमांत पद होगा, विशेषण बन जाएगा। विशेष परख लिए पहले, अब विशेषण परख लेना पड़ेगा। समा मने समाकारता हम आपन्ना, समा मने समाकारता आपन्ना सदा सर्वत्र ब्रह्ममात्र ग्राहिणी बुद्धिर यस्य स, बहुरी समास कर दो। समा मने समानाकर्ता को प्राप्त हो गया है, कुछ क्षण के लिए नहीं, सदा, और यहाँ वहाँ एक दो जगह नहीं किंतु सर्वत्र। ऐसे ब्रह्ममात्र ग्रहण करने वाली बुद्धि है जिसका उसे कहेंगे संबुद्धिर, ऐसे संबुद्धि वाला ही विमुच्यते मुक्त होता है। श्रद्धादिशु सर्वत्र सदा ब्रह्मैव यः पश्यति स मुक्तो भवति इत्यर्थः। कहने का तात्पर्य श्रद्धादियों में सर्वत्र सदा ब्रह्म ही है, ऐसे जो अनुभव कर रहा है वही मुक्त होता है। टिप्पण अचेतनेषु उक्ता या समत्व बुद्धि, कहा गया ना, अचेतनों में जो समत्व बुद्धि कहा था पुरुष लोक के अंतिम पाद में, समलोष्टाश्मा कांचन, सा उसी समत्व बुद्धि को चेतनेषु अपि अतिदिश्यते, चेतनों में भी अतिदेश कर रहे हैं। स्वतः सर्वेपि चिद्रूपा सर्वदोष विवर्जिता जीवास्ते शांत्वे दोषास् त उपाधिकृता मताः समाये यतः सर्वे वैषम्यम भ्रांति संभवम इति। स्मृतिकार ने कहा स्वतः जो है सर्वेपि, सब के सब जो भी भेद रूपेण भाषित हो रहा है, ये सब के सब वास्तव में एक चैतन्य रूप ही है। जैसे हम लोग बार बार चित्रपट का दृष्टांत देते हैं, एक चित्रपट पट है वो केवल, उसमें क्या दिख रहा है, अनेक चित्र दिखाई दे रहे हैं। इधर राजा बैठा है, मंत्री बैठे, उधर पशु है, पेड़ है, सब कुछ दिखाई देता है, महल के महल दिखाई देता है। ऐसे ऐसे चित्र बनाए थे, लगता है अंदर लंबा चौड़ा महल है ये। इन होता क्या है, वो एक कागज पर है, वो एक कपड़े पर बना हुआ है। अब एक ने ऐसी जमीन में बनाया चित्र, और ऐसे लगता है वो नीचे गड्ढा है, और बच्चे उसमें गए हैं, गिरे पड़े हैं, और तो निकालने की कोशिश कर रहा है, ये दिखा रहा है। और पेंटर खुद किनारे बैठा हुआ है, जो उसने किया था। कला है, जमीन तो बना पर बना, कहाँ गड्ढा है, कहाँ कोई गिरा है, कहाँ कुछ हुआ है। और अगला दिन वो फिर डालो चित्र को, उसमें क्या दिखाया उसने, मोबाइल बना दिया उसको। मैंने आज सारे बच्चे मोबाइल में गिर गए हैं, उन्हें बचा के कौन निकाल सकता है। ऐसे 2 दिन में चित्र डाला। इन्हें क्या कागज पर था, जमीन पर बना हुआ था। इसी प्रकार यहां पर भी कहते हैं स्वतः सर्वेपि चिद्रूपा, सब ब्रह्म अधिष्ठान के अलावा कुछ नहीं है। सर्वदोष विवर्जिता, इसलिए हम भले दोष देखने की चेष्टा करते तो गलत है। सब जो सब ब्रह्म ही है तो दोष कहाँ है। ये ब्रह्म है फिर दोष भी है, फिर तो ब्रह्म कैसे हो सकता है। क्या ब्रह्म दोषवान है? अतः सर्वदोष विवर्जिता जीवास्ते शांत ये दोषा, सकल जीव वास्तव में निर्दोष है, आत्मा ये ब्रह्म ही है। लेकिन उनमें यह किंचित दोष यदि अनुभव में आता है तो ते उपाधिकृता मता, वे उनका निज स्वरूपगत नहीं है, स्वभावगत नहीं है, उपाधिकृत है, अध्यारोपित है, आगंतुक है।
समाएव ही यतः सर्वे, इसलिए सभी के सभी सम ही है। वैषम्यम भ्रांति संभवम, जो भी वैषम्यता अनुभव में आवे वह आपकी अपनी ही भ्रांति से उत्पन्न है, भ्रांति संभवम। समबुद्धि माने समदृष्टिश्च परमार्थ दृष्टिया सर्वत्र धारणीया। समबुद्धि और समदृष्टि ये दोनों ही परमार्थ दृष्टि से सर्वत्र धारण करना चाहिए। किंतु व्यवहारे, इन व्यवहार में अंतर करना पड़ेगा थोड़ा। वे किन विषयों में किन के साथ कैसे वर्णन कर रहे हैं। तत्रापि पूजा समय समत्वम न कार्यम, पूजा जब करनी हो किसी की, सम्मान करना है, सेवा करनी है, वहां समत्व बुद्धि नहीं चलेगी। श्रुति स्मृतिकारों ने कहा है, ब्रह्म पुराण का दे रहे हैं। कथम, यह पर कचम हो गया है, कथम था बनाओ। समानाम विषमा पूजा विषमानाम समा तथा क्रियते येन देवोपि स्वपदात् भ्रंशते पुमान। सम को में विषम पूजा कर ले, या विषम में सम पूजा करने लग जाए, जो व्यक्ति ऐसा करता है देवोपि क्यों ना हो, वह अपने पद से नीचे गिर जाएगा और नीचे गिर जाएगा। तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कहा है, वो ब्रह्म पुराण का है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का है। गुणानुसारिणी पूजाम समाम दृष्टिंच यो नरः सर्वभूतेषु कुरुते तस्य विष्णु प्रसीदति। गुणानुसारिणी पूजा होनी चाहिए, लेकिन दृष्टि सम बनाए रखो। पूजा व्यवहार गुणानुसार से करो, लेकिन दृष्टि सम बनाए रखो। ऐसा जो मनुष्य है सर्वभूतेषु कुरुते, सगल भूत के साथ संबंध इस प्रकार करता है, उसके प्रति ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और संसार से उसे मुक्त कर देते हैं। उक्तंच, और मनुस्मृतिकार ने इसी के लिए वर्णन किया। ये पूजा में निकृष्ट से उत्कृष्ट व्यवस्था क्या है तो बता रहे हैं। वित्तम बंधुर्वय कर्म विद्या चैव तु पंचमी एतानि मान्य स्थानानि गरियो ह्योत्तरोत्तरम। मनुस्मृति दूसरे अध्याय 5 है विभाग। सबसे पहला जो धनी है वह भी अन्य की अपेक्षा से पूज्य है। धनी से भी श्रेष्ठ बंधु। ध्यान रखो हमारे कौन ही क्या है। ये धनी के सम्मान के चक्कर में बंधु का अपमान होता है, वह दोष है। सत्य का कांड सुप्रसिद्ध है। दक्ष प्रजापति ने इंद्राजन्य धनिकों को सम्मान दिया और अपने दामाद शिव जी को, बंधु को अपमान कर दिया। निश्चित बड़ा घोर कांड हो गया। बस यज्ञ भी ध्वंस हो गया, सर्वस्व नाश हो गया। इसे धनी की अपेक्षा से बंधु पर ध्यान देना पड़ता पूजा में। और बंधु से भी श्रेष्ठ कौन है? जो उम्र वाले, ध्यान रखना, वय ज्यादा उम्र वाले हो, आपके बंधु भले ही ना हो, वह ज्येष्ठ हैं, उनका सम्मान करो। और उस वयो से भी ज्यादा महान कौन है? जो कर्मणा श्रेष्ठ है, जिसका कर्म जीवन में शास्त्रीय कर्मानुसार जीवन व्यतीत कर रहा है, वह इन पूर्वोक्त 3 की अपेक्षा से श्रेष्ठ है। और सर्वश्रेष्ठ कौन है? 5वां, जो विद्यावान है। उसमें भी जिसका ब्रह्म विद्या है वो तो और भी ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा। वो शस्त्र चाक्रायण के प्रकरण में वो छांदोग्य उपनिषद आप देखते हैं, कर्म के विद्वान, कर्म को जानने वाले सभी ब्राह्मण थे। वहां कर्मकांड चल रहा है, वो चाक्रायण आते हैं, वहाँ देवताओं की उपासना ज्ञान थी उनके पास, देव विद्या थी उनके पास, अधिक सम्मान नहीं हुए। और ब्रह्म विद्या जिसके पास है तो स्वयं मुंडकोपनिषद में भी क्या कहा? हर्चेद भूति काम,
जिसको ऐश्वर्य की कामना है, भूति की कामना है, और ब्रह्मविद्य की अर्चना करे, ब्रह्म विद्यमान पुरुष की पूजा सेवा करे, अवश्य उसको सर्व ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी। और देखते भी हम लोग महान पुरुष लोग भले कुछ नहीं चाह रहे, उनकी सेवा करने वाले सेवक भी कहां से कहां पहुंच जाता है। आज भी महेश योगी जी हुए, उनके लंगोटी देते रहे, सेवा करते रहे, धोते रहते, आज पूरे विश्व में नाम कमाए हुए। उधर ज्यादा पढ़े लिखे थोड़ी, न ऐसे विशेष अनुभूति भी नहीं है। नौटंकी ज्यादा है, नौटंकी ज्यादा है, नाटकबाजी ज्यादा है, लेकिन फिर भी व्यावहारिक दृष्टिकोण से यशस्वी है, भूति काम ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। ये श्रुति जो कह रही गलत नहीं कहती। ब्रह्मज्ञानी विद्वान महापुरुष की सेवा करोगे, उनकी पूजा करोगे, आपका सकल प्रकार की भौतिक ऐश्वर्य तो मिलेगा ही। यदि उन ऐश्वर्य को त्याग करके करोगे, निष्काम भाव से कर दोगे, आप भी उनके जैसे मुक्त हो जाओगे, इसे कोई संशय नहीं है। इसलिए मनुस्मृति के सिद्धांत के अनुसार भी व्यक्ति को चलना चाहिए। और अगले श्लोक के लिए अवतरण क्या दे रहे भाष्यकार, अतएव उत्तम फल प्राप्त है। इसलिए उत्तम फल मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हर एक साधक मुमुक्षु जिज्ञासु को क्या करना चाहिए, वो अगले श्लोक में वर्णन करते हैं। अब तक साध्य का स्वरूप वर्णन किया, योगारूढ़ की विभिन्न स्तर का वर्णन किया, सर्वोत्कृष्ट का वर्णन कर लिया। अब इससे आगे का जो है तार स्थिति को पाने के लिए क्या साधना है, उसको बताएंगे 9 से आगे तक। 10वें से आरंभ करेंगे 30वें श्लोक तक। यहां से 10 से लेकर 23 तक 14 श्लोकों में विस्तार रूप में वर्णन करेंगे साधना के विभिन्न स्तर। कि हर एक व्यक्ति उच्च स्तर के साधना के योग्य नहीं है। सबसे पहले तो एकदम उच्च स्तर की साधना बता देंगे, उस योग्य जो नहीं है उसके लिए निम्न कोटि के साधना, उससे निम्न, उससे निम्न, उससे निम्न, से 14 श्लोकों में साधना का ही वर्णन करेंगे। अब शंकरानंद अवतरण का दे रहे, ये तो योगारूढ़ एवं अप्रतिबद्ध ज्ञानम सर्वत्र ब्रह्म दर्शनम मुक्तिश्च। जिसलिए योगारूढ़ में अप्रतिबद्ध ज्ञान होता है, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने के स्वभाव हो जाता है, मुक्त हो जाता है, नान्य अन्य कोई नहीं। अतः इसलिए मुमुक्षुना श्रवणाभ्याम विज्ञात आत्मतत्वेन, जो मुमुक्षु है श्रवण और मनन के द्वारा जिसने आत्म तत्व को जान लिया है, विज्ञात आत्म तत्वेन यतिना एतावन मात्रेणैव कृतार्थोऽस्मीति अस्मितां त्यक्त्वा, इतने से अपने आप को मैं कृतार्थ हो गया, ब्रह्मज्ञानी हो गया, ऐसे सोचना नहीं। ये त्यागो, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये त्यागना बहुत कठिन होता है। जब व्यक्ति को बहुत अच्छी ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाए, बहुत बढ़िया उसको सब ज्ञान हो गया, उतने से समझ लेता है मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया, मेरे को और कुछ करना धरना है ही नहीं। ये भ्रम है। इसलिए कहते हैं एतवन मात्रे नहीं, इतने से ही कृतार्थो अस्मि, मैं कृतार्थ हो गया, कृतकृत्य हो गया, प्राप्त भी हो गया, धन्य हो गया मेरा जीवन। इस प्रकार की अस्मिता जो है इसको त्यागना पड़ेगा। त्यक्त्वा ज्ञान से अप्रतिबद्धत्वाय, अपने ज्ञान की अप्रतिबद्धता के लिए समाधि अवश्यम कर्तव्य, समाधि का अभ्यास, चिंतन, निरंतर वेदांत चिंतन, आसप्ते रामृतेर कालम नैद वेदांत चिंतया, यही समाधि है। सम्यक प्रकार से चित्त को आत्म तत्व में आहित कर देना अवश्य कर्तव्य। तत्कर्तो समाध्यंगानी सूचन समाधिम विदधाति, उस कर्ता के लिए समाधि के अंग क्या क्या है उसको सूचित करता हुआ पहले श्लोक में समाधि को ही विदधाति विधान करने जा रहे हैं।